Hi everyone. Please ignore the mess that you are seeing around me because I was cleaning it actually. I was cleaning my room and then it hit me that as results were announced today. It's 1st of April when I'm recording this. So today results were announced for IBPS PO and clerk, and since then I'm getting a lot of questions that what should we choose and should we shift if somebody is working in RRB already. So if that person is our RBP or clerk, shall we shift to IBPS PO, or I'm SBI clerk, shall I shift to IBPS PO? So these questions I'm getting a lot. So I thought let's just address this while I clean the room. So मेरा काम भी हो जाएगा एंड साथ साथ आप लोगों से बात भी हो जाएगी एंड वी शैल डू दीज फन सेशंस. इट्स गुड ओनली, है ना, हम इस तरह से बात करते रहें तो. और इस तरह के और भी टॉपिक्स आप बता सकते हो, जैसे कि एक आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग अ जर्नी काइंड ऑफ थिंग, कि जहाँ पे आई शेयर माई जर्नी विद यू, बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे नए जुड़े हैं जो मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे बारे में नहीं जानते हैं. सो विल डू जर्नी वाला थिंग विद देम. सो लेट मी जस्ट पुट माई माइक ताकि आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आती रहे और मेरा काम भी होता रहे. So as I told that it's 1st of April when I'm recording this, and I had a very chill day, very calm day at work because इससे पहले year ending था, so obviously everybody was stressed and they were working very hard. And then today we went in casual outfits and एक दो घंटे काम किया जाकर. दिस इज़ वॉट आई वोर. एंड उसके बाद देन वी वेंट फॉर कुछ ऐसे गिफ्ट्स, लाइक दे ऑफर्ड अस सम गिफ्ट्स जिसमें कि दीज क्यूट लिटिल बैग्स के अंदर वी हैड आवर पर्सनलाइज्ड डायरीज विच यू कैन सी हियर. इट हैज़ माई नेम ऑन इट. फिर उसके बाद वी वेंट फॉर लंच. बड़े अच्छे एक होटल में वी डिड आर लंच. वेरी वेरी अमेजिंग लंच. बड़े मज़े किए हमने वहाँ पे. वी हैड गुड पिक्चर सेशंस, वी हैड लिटिल बिट ऑफ मस्ती, एंड देन वी केम बैक टुडे बिकॉज थोड़ा चिल्ड डे था और आज कुछ ऐसा खास शूट नहीं करना था. वो तो मैंने अभी उठा लिया कैमरा कि चलो लेट्स टॉक टू यू ऑल, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार हम ऐसी सेशंस भी करें विच गिव यू इंसाइट इन टू द जॉब दैट यू आर एमिंग, एंड जो आप डिसीजंस लेने वाले हो कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्विच तो वो कैसे करना है. बिकॉज आई हैव वर्कड इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस, बीट आर बी और नाउ IBPS. सो इल बी अ गुड इंसाइट टू गेट फ्रॉम मी, है ना. तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी RRB और SBI, RRB PO और SBI क्लर्क वर्सेस IBPS PO, व्हाट शुड यू चूज. तो मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स बताऊंगी दोनों के, अच्छे एंड बुरे, एंड आफ्टर दैट यू कैन सिलेक्ट फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या करना चाहिए. शेल यू स्टे इन द लाइक जॉब, करेंट जॉब दैट यू आर इन, और शेल यू shift your job and come to IBPS PO. So let's get started. सो देखो, अगर आपने RRB PO एग्जामिनेशन, आप अभी RRB PO हो, आपने एग्जामिनेशन दिया, तो दो तरह के लोग होंगे. एक वो लोग होंगे जो RRB का एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया होगा, जिनको सिर्फ जॉब से मतलब था, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं था. उनको ये नहीं था कि हमें अपने घर के पास पोस्टिंग चाहिए, तो इसीलिए आपने RRB का एग्जामिनेशन दिया. इन दैट केस इफ़ यू वांट टू स्विच यू कैन स्विच. बट अगर आपने RRB एग्जामिनेशन इसलिए दिया था क्योंकि आपको था कि हमारे घर के पास पोस्टिंग हमको रहे एंड सरकारी नौकरी का भी फ़ायदा मिले, घर के पास भी रह पाएँ, क्योंकि बैंकिंग में मोस्टली ऐसा नहीं होता है. इफ़ यू सी, RRB का जो सबसे अच्छा फैक्टर है वो यही है कि आपको घर से पास रखता है. बट देन वाई डिड आई स्विच? क्योंकि मैं बेवकूफ़ थी. इसलिए नहीं कि मैंने स्विच किया, इसलिए क्योंकि जब मैंने RRB का फॉर्म भरा तब आई वॉज सो न्यू इन टू बैंकिंग कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, एंड इट वॉज माई फर्स्ट एवर एग्जामिनेशन. तो ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस चीज़ का फॉर्म भर रही हूँ. मैंने IBPS सोच के भरा और मुझे कभी किसी बैंक का आर्यव्रत का नाम नहीं सुना था, प्रथमा का नाम नहीं सुना था, बैंक ऑफ बड़ौदा का सुना था, बट वो बड़ौदा यूपी बैंक था. तो आई थॉट कि यूपी वाला बैंक है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही होगा. सो उस वजह से हमने वो प्रेफरेंस डाल दिए, एंड मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था बड़ौदा यूपी बैंक, एंड मुझको वही मिल गया विच वॉज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी. एंड मैं बिलोंग करती हूँ NCR के रीजन से, यूपी के ईस्टर्न पार्ट में जाके रहना वहाँ, और बिल्कुल अलग लोगों के साथ, और ये पता था कि मैं कभी भी अपने घर नहीं जा पाऊंगी उस पोस्टिंग से. तो दैट वाज लाइक द मेजर रीज़न व्हाई आई स्विच्ड फ्रॉम RRB PO to IBPS PO. एंड सेकेंड रीज़न वॉज दैट आई एम वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड. और अगर आप इस तरह के इंसान हो जो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आपको RRB में इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते हैं, इतना मौका नहीं मिलता है. कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे आपको. अगर आप फास्ट ट्रैक प्रमोशंस भी लेना चाहते हो तभी भी आपको 5 साल एटलीस्ट लग जाएंगे फास्ट ट्रैक में भी प्रमोशन लेने में. फास्ट ट्रैक प्रमोशन क्या होता है
कि आपने अपना JIB CIB एग्जामिनेशन इंटरनल जो होते हैं वो क्लियर कर लिए, एंड आपने बिल्कुल भी एक भी साल वेस्ट नहीं किया, एंड तुरंत प्रमोशन आप लेने आ गए, तब भी आपको एटलीस्ट 5 years लग जाएंगे प्रमोशन में, फ्रॉम स्केल 1 टू स्केल 2 और मे बी मोर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब आप नेशनलाइज बैंक में होते हो तो आपको प्रमोशंस बहुत ईजिली मिल जाते हैं, आई वुड नॉट से बहुत ईजिली मिल जाते हैं, बट 3 साढ़े 3 साल के अंदर आप अपना पहला प्रमोशन ले सकते हो, 3 years में आप अपना पहला प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप बहुत जल्दी जल्दी अपने एक हरारकी के थ्रू आप आगे ऊपर पहुंच सकते हो। सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सेकेंड, आरआरबी में क्या है कि प्रेशर कम है। तो अगर आप अपने घर के पास पोस्टेड हो, अगर आपको फिर भी ग्रोथ आपके लिए एक मैटर करती है, लेकिन आप अपने घर के पास पोस्टेड हो, तो और बहुत सारे ऑप्शंस है आरआरबी में। जैसे कि घर के पास रहोगे तो अच्छा बिजनेस कर पाओगे, सुकून में रहोगे, प्रेशर कम होगा, तो आप अच्छे से अपनी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। घर के पास हो तो कुछ बिजनेस आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ साइड बाय साइड कर सकते हो जो कि आपका, जैसे कि कोई आपकी हॉबी है या फिर कुछ आपको चीज़ करनी पसंद है, या कोई बिजनेस करना था किसी रिलेटिव के साथ या अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहन के साथ बिजनेस में थोड़ा बहुत हार्ड बता सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आरआरबी के अंदर इतनी अच्छी हैं, और जो आपको बाद में समझ में आती हैं जब आप धीरे धीरे व्हेन यू आर यंग एंड ऑल, तो आपको चाहिए होता है ग्रोथ, यू आर चेजिंग ग्रोथ, बट व्हेन यू एक्चुअली एज आउट अ लिटिल, और फिर आपको समझ में आता है कि एक्चुअली दिस इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट वी क्रेव आफ्टर अ पॉइंट। सो या माई सजेशन वुड बी दैट अगर घर के पास पोस्टिंग है और आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो, तो फिर दिमाग उस चीज़ में लगाओ ग्रोथ में जहाँ पर आपको और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जहाँ आप जैसे अपनी फैमिली में, मान लीजिए कोई फैमिली बिजनेस है आपका, उसमें हेल्प कर दो साथ रह के, या फिर बहुत अच्छा वहाँ पे करो जहाँ आप जिस एरिया में हो, क्योंकि अगर आप अपने घर के पास वाले एरिया में होते हो तो ऑप्शंस ज़्यादा हैं आपके पास, आपके लोग ज़्यादा होंगे, आपके जानने वाले ज़्यादा होंगे, रिश्तेदारों के थ्रू बहुत सारे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे, उनके साथ अच्छा काम करो तो आप वैसे भी बैंक में अच्छा नाम करोगे, अच्छा काम करोगे। सो या दिस इज़ माई सजेशन टू यू कि अगर आप अच्छी जगह पर हो तो आरआरबी से स्विच मत करो। आईबीपीएस में आके कोई सैलरी का कितना डिफरेंस होगा, 5 से 6 हज़ार रुपये सैलरी का डिफरेंस हो जाएगा, थोड़े पर्क्स बढ़ जाएंगे, प्रमोशन के लिए आप ज़्यादा एलिजिबल हो जाओगे, ज़्यादा हायर स्केल पर पहुंच सकते हो। बट जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि वॉट इन द लॉन्ग रन डू यू वॉन्ट टू स्टे विद योर फैमिली, और डू यू वॉन्ट ऑल इंडिया चक्कर्स। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पर आ जाएंगे आईबीपीएस में और हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ पे पोस्टिंग नहीं लेंगे, हम तो अपने घर के पास ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सब इसी थॉट प्रोसेस से आते हैं कि हमारी थोड़ी ना पोस्टिंग होगी, लेकिन सबकी पोस्टिंग होती है। सो या आई एम टेलिंग यू, और जितनी भी लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं लड़कियों को तो पास में ही पोस्टिंग मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 2 3 3 4 4 साल के, वो भी पोस्टिंग होती है उनकी, और उनकी भी कोई प्लीज सुनी नहीं जाती है। सो इट्स नॉट एज ब्यूटिफुल एज इट लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। सो स्विच करने से पहले एसबीआई से या आरआरबी से सोच समझ लेना। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग एसबीआई क्लर्क हैं और हम ये क्या स्विच करना चाहिए कि नहीं। सो देखो, अगर आप एसबीआई क्लर्क ऑलरेडी हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पीओ का प्रमोशन ले सकते हो, या पीओ में आप आईबीपीएस पीओ आपने निकाल लिया है और आपके पास एक ऑप्शन होगा एसबीआई पीओ भी निकालने का, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है और आप आराम से एसबीआई पीओ निकाल सकते हो, तो फिर आपको स्विच करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। इसका रीज़न भी ये है कि आप प्रमोशन अगर लोगे, वैसे देखो ऐसा बोलते हैं लोग कि 3 4 साल में प्रमोशन हो जाता है क्लर्क से, लेकिन क्लर्क से स्केल लाइक 0 से स्केल 1 पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। जितने लोग भी एसबीआई में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि इंटरनल प्रमोशंस में देखो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप जैसे यहाँ पर आप सिर्फ मेहनत करते हो तो उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विच आई विल नॉट गो इनटू, ठीक है। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो इंटरनल फैक्टर्स वर्क करते हैं व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस हिसाब से अगर आप एसबीआई में ऑलरेडी हो और आपने आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई कर लिया है, और आपके लिए ना, मान लो किसी किसी के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे ना प्रेशर होता है फैमिली का कि उनको घर चलाना है, घर गृहस्थी चलानी है। अगर ऐसा कोई प्रेशर है आपके ऊपर और आपके लिए पैसा सच में मतलब इतना अभी राइट नाउ बहुत अर्जेंट है, तो आप स्विच कर सकते हो, फिर मैं आपको वो सजेशन नहीं दूंगी। बट अगर आप एसबीआई में हो और
आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप ऊपर तक जा सकते हो, तो आप घर के पास रहकर भी वो सारी चीज़ें कर सकते हो और आपकी सैलरी एसबीआई क्लर्क में काफ़ी अच्छी होती है, आपको कुछ कुछ पर्क्स भी मिलते हैं। सो आई थिंक कि आप या तो सीधा एसबीआई पीओ क्वालिफाई करो उसके बाद और फिर एसबीआई पीओ में जाओ, अदरवाइज जस्ट स्टे देयर और फिर वहाँ से प्रमोशंस लेके आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपके लिए अभी राइट नाउ मनी इज़ अ थिंग और आपको क्योंकि एकदम से 30,000 समथिंग का आपको हाइक मिलेगा, तो अगर आपको उस हाइक पर जाना है और आपके लिए मनी सच में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। पर एक चीज़ याद रखो, अभी छोड़कर आओगे लेकिन अगर दोबारा फिर स्विच करने की कोशिश करोगे तो आपकी सीनियरिटी भी लूज होती है ना। वाई डिड आई नॉट स्विच टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं स्विच किया, बिकॉज कोई फायदा नहीं था, सेम स्केल पर जाने में। और फिर आप एक साल पहले मैं आरआरबी पीओ से यहाँ स्विच करी, अब मैं यहाँ से एसबीआई स्विच करूंगी, 2 साल आई एम ऑलरेडी जूनियर, एंड फिर एज एक निकलती जाती है, वो भी एक फैक्टर होता है। और फिर सेम तरह की जॉब के लिए जहाँ पर सेम ही है और इनफैक्ट मोर प्रेशर और सिमिलर टाइप की आपकी सैलरी होगी, सब कुछ सिमिलर, देन वाई मैं अपनी इतनी सारी वो एक सर्कल में फंसी रहूँ। एंड देन जस्ट नॉट दैट, जब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते नहीं ना, तब तक नहीं समझ आता है। लेकिन वेंस यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन ना, तो ऐसा हो जाता है यार कि आपको 2 लाख, जैसे मैं जब आरआरबी से आई, मैंने रिजाइन किया, 2 लाख आई पेड, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं जाऊंगी एसबीआई, आई ऑल्सो पे 2 लाख, तो 4 लाख रुपीज मैं बैंक को दे रही हूँ, एंड फॉर वॉट? आप और प्रोबेशन में आप कुछ क्या ही करते हो आप, है ना, आप इतना अर्न भी नहीं करते हो, एक नए शहर में जा रहे हो, इतने सारे खर्चे हैं, कुछ आपने सेविंग्स नहीं किया और आपने उल्टा 2 लाख दे दिए। सो आई डिड नॉट वांट टू डू दैट स्टूपिडिटी, दैट इज़ व्हाई आई डिडंट स्विच। अब जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जैसे कि फॉरेक्स है, ट्रेजरी है, और बहुत तरह के ऐसे एरियाज हैं जहाँ आपको आरआरबी में ये सब एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक में हो, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो अगर इस तरह का कोई डिपार्टमेंट आप एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर इस तरह का कोई आपका रीज़न है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली जिनका रीज़न ये था स्विच करने का कि हम लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट में जॉब करना है, और ऐसे कितने सारे लोग थे जो मेरे खुद के बैच में थे जो एसबीआई छोड़कर आए थे, एसबीआई क्लर्क छोड़कर आए थे या आरआरबी छोड़कर आए थे। सो लोग करते हैं स्विच। सो ऊपर की तो सफाई हो गई है एज यू कैन सी, बस नीचे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैंने मंगाई थी और अब तक मुझे उनको रखने का टाइम नहीं मिला है। सो वो मैं रखती हूँ, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पर्क। जैसे कि आप अगर पीओ होते हो तो, और नेशनलाइज्ड बैंक में मोस्टली, मुझे आरआरबी में उस टाइम तो नहीं था, अब मुझे पता नहीं कि है कि नहीं, अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसके भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, एंड उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो टू गेट फ्यू थिंग्स, जैसे कि आप मिंत्रा क्रेडिट ले सकते हो, आप अमेजॉन पे का क्रेडिट ले सकते हो। सो आप ये सारा सामान देख रहे हो, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा ये सामान। सो ये सब मैंने अमेजॉन से मंगाया था, एंड ये बस मुझे रिटर्न करना है, मुझे याद भी आ गया क्योंकि ये मेरे एयरपोर्ट्स पर गया ही नहीं है अभी, ये छोटा है, ठीक है। तो और पर्क्स क्या है मैं आपको बताऊँ, जैसे सारी जॉब्स में होती हैं ये वाली पर्क्स, तो सो इसमें क्या होता है, ये सारा सामान जो है विच यू कैन सी हियर, आई हैव नॉट पेड फॉर इट। ये सारी चीज़ें मेरे कार्ट में इतने टाइम से पड़े थे, और लड़कियां अगर अपनी कार्ट खाली करने लग जाएगा तो उनकी पूरी सैलरी कम पड़ जाएगी, चाहे वो 1 2 3 लाख कितनी भी हो। बट ये सारी चीज़ें बहुत इसेंशियल वाली मैंने कार्ट में डाल के रखी हुई थी, एंड मन नहीं हो रहा था कि 4,000 रुपये यार, चार कैसे खर्च कर सकती हूँ कॉस्मेटिक वाली चीज़ों पर। एंड मैं हूँ थोड़ी ऐसी, मैं कंजूस हूँ, मैं नहीं ज़्यादा खर्चा करती हूँ। फिर एक दिन ऐसे ही बस मेरे को एचआर सर ने बोला कि आपके इतने सारे क्रेडिट्स आए हुए हैं, आपने रिडीम क्यों नहीं किए? मैंने अमेजोन पे के वाउचर्स बनाए, क्रेडिट किया, एंड ये सारा सामान वहाँ से ले लिया। सो मतलब इतनी खुशी मिलती है बीइंग अ गर्ल, अगर आपको पता हो, और ऐसी क्यूट क्यूट सी चीज़ें, मतलब जो आपने सोची हुई हैं कि हाँ मेरे को स्किन केयर में ये चीज़ ऐड करनी है, और फिर वो चीज़ आपको एक्चुअल में खरीदने को मिल जाए जिसके लिए आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा। सो तो ये इट इज़ जस्ट फॉर द मोटिवेशन। आई डोंट नो कि आरआरबी में ये मिलता है कि नहीं, बट डेफिनेटली एसबीआई में मिलता है, एंड आईबीपीएस के थ्रू भी बहुत सारे इस तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी सब तो होती रहती हैं। ये तो सब पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ की जॉब है, आप करते रहोगे चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आप जॉब करते रहोगे, धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी। सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बात करते करते एंड सामान साफ करते करते मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप लोगों को स्विच करने की सोचनी चाहिए, स्विच करना है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली को एंड अपने बाकी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखो व्हेन यू आर स्विचिंग, क्योंकि आप ग्रोथ तभी कर पाओगे जब आप खुश हो। जब तक आप खुश नहीं हो, आपकी फैमिली खुश नहीं है, तो आप अच्छा ग्रोथ भी नहीं कर पाओगे। तो उस स्विच को इतना भारी ना पड़ जाए वो स्विच कि फिर आप हमेशा रिग्रेट करते रहो कि आप वहाँ क्यों थे। मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया आरआरबी से रिज़ाइन करना एंड यहाँ स्विच करना। आई एम रियली हैप्पी हेयर।
I am having a good time. I'm like experiencing all the things that I wanted to, and because I am hardworking and everything, so I receive the recognition and I see all the growth that I want for myself, and जो मुझे RRB में बिल्कुल भी नहीं मिलता, because वहाँ का उस तरह का कल्चर नहीं है, वहाँ पे उस तरह की ग्रोथ मेंटालिटी नहीं है. सो या दैट इज़ इट दैट आई वांट टू टेल यू. अगर आप एस क्लर्क में हो तो आपको बहुत सोच समझ के ही स्विच करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी. बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना ही तो काम करना है, सिर्फ 2 घंटे और एक्स्ट्रा के लिए आपको क्यों इतना कम सैलरी लेना है. बट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द सैलरी, इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ एंड योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड एवरीथिंग दैट वी डिस्कस अबाउट, दैट वी क्रिब अबाउट एवरीथिंग. कि हम इस बात के लिए भी क्रिब करते हैं कि इतना प्रेशर है बैंक्स में, ये है ये, एंड देन वी वांट गुड सैलरी एज वेल. इफ यू डोंट वांट टू क्रिब अबाउट द प्रेशर एंड टारगेट्स, then don't switch to the PO job and then just clerk में या RRB PO में रहो और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग एंड इनफ, एंड पूरा रूम भी मेरा क्लीन हो गया है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड शोइंग ऑल द लव दैट यू हैव बीन शावरिंग अपॉन मी फॉर सो लॉन्ग. आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई एम गोइंग टू बी विद यू इन दिस जर्नी. हम लोग साथ में पढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे साथ में, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहेंगे अपनी लाइफ में. ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. मिलते हैं आपसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. इस तरह की नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, मेरी जर्नी की वीडियो, कैसे बैंकिंग शुरू हुई और अब तक की पूरी जो जर्नी रही है उसके बारे में आई डिस्कस. इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ पर इस तरह की वीडियो चाहते हैं या फिर आपको इस तरह की पसंद आ रही है वीडियो की नहीं, ये भी मुझे बताना, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ चिल पिल वीडियो where we talk to each other and we try to grow a relationship with each other than just being the mentor. एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताओ आपको किस चीज़ के बारे में और वीडियो चाहिए. और हाँ, एक चीज़ मुझे और बोलनी थी आप लोगों को, जितने भी लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब मैंने आपसे RRB PO की PDF के बारे में पूछा था तो आप लोग सब ने कहा था कि हाँ हमें चाहिए वो वाली PDF. तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर बहुत अच्छे से मिलेगी, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो. @KS Bankers नाम से सर्च करोगे, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर. इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे, मैं वहाँ भी आपको मिल जाऊँगी, और यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हो. सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. ध्यान रखो अपना, अच्छे से पढ़ते रहो. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में.